कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मलिक साहब अ, बहुत शुक्रिया, है थैंक यू आपसे वेरी मच। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब शुक्र। मलिक साहब मैं ज़रा ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो आईनी तरमीम पर इस वक़्त चीज़ें चल रही हैं, इसी पर ही बात कर लेते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर वोटिंग करवाने वाली है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने 41 आज़ाद अरकान पर वज़ाहत दे दी है, जो कि 2 महीने पहले से मांगी हुई है, नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक मतलब ये क्या टाइमिंग है? इसके कोई सियासी अज़ाइम तो नज़र नहीं आते जजों के आपको? कि मतलब 2 महीने पहले मांगी गई थी ना ये मतलब और अब 2 महीने के बाद जब कल वोटिंग होनी है तो एकदम में परवेज़ साहब आपको पता है हमारी जुडिशरी का इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत आला मकाम है। मेरा ख़्याल है नीचे से टॉप कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि अगर रियासत, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें आम आदमी की हालत-ए-ज़ार में बेहतरी के लिए जुडिशल रिफ़ॉर्म या इस्लाहात लाने की कोशिश कर रही हैं, तो इनको अपने जो फ़ोरम्स हैं, उसको यूज़ करते हुए उन इस्लाहात में अपना हिस्सा डालना चाहिए। चाहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे जजेस का एहतसाब हो, चाहे यंग वकला को जज बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग या उनकी एप्टीट्यूड का मेयार हो, चाहे आम साइल की हालत-ए-ज़ार में बेहतरी के लिए उनका 3 पेशियों में स्टे ऑर्डर के खात्मे के ज़रिए स्टे ऑर्डर 24 घंटे का हो, 3 पेशियों में फ़ैसला हो। बर्तानिया में 6 महीने में छोटे मुकदमात का फ़ैसला हो जाता है। 5-10 लाख रुपए के मुकदमात जो हैं, वो 6 महीने से ऊपर नहीं जाते। पार्किंग टिकटें, छोटे-मोटे गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो ऑनलाइन आजकल हो जाता है सारा कुछ। तो ये इनको देखना चाहिए, दुनिया बहुत आगे जा रही है। जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं सिर्फ़ एज़ अ वकील इतना ही कहूँगा, आपने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया, जी, आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, आप जो मेन ऑर्डर ही नहीं दे रहे। भई आप मेन ऑर्डर देंगे तो उसकी अपील या रिव्यू होगा। आप उसके ऊपर चिट्ठियाँ दे रहे हैं, जजों का काम चिट्ठियाँ बजाते देना नहीं है भई, जजों का काम फैसले देना है। आप फैसला दें, फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत पाबंद है या उसके ऊपर नज़र-ए-षानी या अपील करने के लिए साइल या दूसरी साइड का हक है। ये है जजेस का काम। जजेस का काम इंसाफ करना है। सूरतें देख के फैसले तब्दील करना या इधर-उधर करना नहीं है। राइट्स अच्छा इस पे जो ये जो चिट्ठी उन्होंने दी है छोटा-सा एक पैगाम दिया है कि हम लोग खड़े हैं जी आपके मुखालिफ जो करना है कर नहीं, लो। उनका बनता इलेक्शन ही भाईजान उनका वज़ाहतें देना, अपने ऑर्डर को एक्सप्लेन करना, ये उनका काम नहीं है। किसी को बहुत परेशानी है, तो वो पीटीवी पे या किसी जगह पे कोई रख ले लीगल कोई आपकी तरह वीलॉग और उसमें अटॉर्नी जनरल को बुला ले और लॉ मिनिस्टर को बुला ले और अपोजिशन के बंदे को बुला ले और वो दोनों अपनी-अपनी जहत के हिसाब से उस ऑर्डर को जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी दें, हुकूमत दे या अपोजिशन दे। ये जजेस का काम नहीं है कि अपने दिए हुए ऑर्डर के ऊपर वज़ाहतें दें। अपने ऑर्डर दिए हुए ऑर्डर पे बस हो सकता है। ऑर्डर के ऊपर सिर्फ मेन जजमेंट आ सकती है, जिसमें हर जज अपना-अपना फैसला दे, मेजॉरिटी डिसीजन है, उसके बाद ईच पार्टी का इख्तियार है कि उसके ऊपर नज़र-ए-षानी या अपील राइट करे। ये नहीं है काम कि जज साहब अब अगला काम ये वो इंटरव्यू देने शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? ये उनका काम नहीं है, वज़ाहतें देना, इंटरव्यू देना या अपने फैसले के ऊपर अपनी नज़र से उसको देखना या किसी एक पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए वज़ाहत देना। आप छोड़ें, आपने ऑर्डर दे दिया है, लेट द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इट और वो कहेंगे जी जब तक फैसला मेन नहीं आता, इम्प्लीमेंट नहीं करते हम। तो जब तक मेन फैसला नहीं आता या उसका रिव्यू नहीं लेट्स से गवर्नमेंट कहे जी हम इस फैसले को साहिब नहीं समझते और हम इसको रिव्यू में जाना चाहते हैं, फिर? तो जब तक आप मेन फैसला नहीं देंगे तो रिव्यू नहीं फाइल होगा। रिव्यू नहीं फाइल होगा। फॉर एग्जांपल किसी को आप कत्ल की सजा दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं और वो अपील में जाना चाहते हैं। आप कह रहे नहीं लटका दें पहले, अपील बाद में देखी जाएगी। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को सजाए मौत दे दें और उसको बाद कहेंगे उसके वारसान अपील कर लें बाद में। ऐसे नहीं होता। तो ये रोका बिल्कुल जाएगा और मेरे ख्याल में उसकी जो नज़र-ए-षानी होगी और इन द मीन टाइम इस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर अगर जो पार्लियामान है, कानून साज़ी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून साज़ी को नहीं रोक सकती। कानून साज़ी को स्टे नहीं कर सकती। पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती।
पार्लियामान इस कानून के बरक्स कानून साजी कर सकती है। पिछला ऑर्डर जो है उसके ऊपर कानून साजी करके नई कानून साजी जो है, आईनी तरमीम है या जो भी है, वो सुपरसीड कर जाएगी। पार्लियामान के फैसले की तौसीक होगी, उसी को माना जाएगा। उसके ऊपर अदलिया नजरसानी कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, लेकिन उसके पार्लियामान के कानून बनाने के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकती। अगर वो बुनियादी फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतकाजी हो या मुनाफी हो, तभी अदलिया डिक्लेरेशन जारी कर सकती है। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकती। मतलब लेकिन इससे पहले आप एक चीज और भी ऐड कर लेना, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उस पर रद्दमल दिया है कि भाई हमने तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात ही नहीं माना, बैरिस्टर गोहर ये को चेयरमैन ही नहीं माना, तो क्या आगे से जो इलेक्शन कमीशन है वो तो तैयार खड़ा है अपने हथियार लेकर, तो मामला जाएगा किस तरफ फिर? मामला इसी तरफ जाएगा कि पार्लियामान अपना काम करे, सियासतदान उसमें कानून साजी करें और अदलिया फतवे देने की बजाय फैसले दे और अपना फुल ऑर्डर जारी करे, ताकि उसके ऊपर अगर नजरसानी होनी है नजरसानी हो, अपील होनी है अपील हो, उसमें रिजेक्ट होना है रिजेक्ट हो, जो भी होना है या उसके ऊपर अमल दरामद हो। उनका ये काम नहीं है कि हमने ऑर्डर दिया है आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हमने फुल फैसला नहीं देना, ये नहीं होता इनका काम। मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो टकराव है ये तसादम की तरफ चला जाएगा और ये जो जजेस फन्ने खां बन रहे हैं, इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड के पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको मजबूत करती है, लेकिन ये आप अपने रख रखाव और कॉन्डक्ट से अपने आप को वीक कर लेंगे। आइन इनको पावरफुल करता है, ये अपने किरदार और कंडक्ट और अपने रख रखाव से अपने आप को वीक कर लेंगे। उनका फैसला बोलता है, अगर आप फुल जजमेंट दें, फिर आप मांगेंगे जी इसके ऊपर अमल दरामद करें, फिर हुकूमत फैसला करेगी इसके ऊपर अमल दरामद करना है या आपने नजरसानी करनी है, या हुकूमत फैसला करे कि उसने पार्लियामानी जमातों के साथ मिलके जो उन्होंने मंशूर में दिया है कि आपने रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात लानी है, जजेस के मामलात में इस्लाहात अभी लानी है, आईनी तरमीम करनी है, वो क्या करना है, वोटिंग शोटिंग का बात का मसला है। अगर वो आईनी तरमीम पेश करते हैं तो वोटिंग जाहिर है वो अपनी पूरी गिनती शिनती करके ही करेंगे ना वोटिंग। राइट। अच्छा, ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है मलिक साहब, इसमें मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस की तैनाती 5 सीनियर जजों से होगी और मुमकिन है कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजम भी बढ़ा दी जाए, हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले की भी शिक हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? दुरुस्त इकदाम है? हम तो कहते रहे हैं या बल्कि सुनते रहे हैं कि जो तरीकाकार चल रहा था ये ज्यादा बेहतर है। आर्मी चीफ का भी तरीकाकार यही होना चाहिए कि जो मोस्ट सीनियर है उसको होना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत उल्ट करने नहीं, जा रही है। मेरे ख्याल आर्मी चीफ का भी, तमाम सरबराहान और जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े अदारे हैं, मेरा ख्याल पूरी दुनिया में मरवजा असूल यही होता है, जब तक लगता नहीं है तब तक लॉबिंग नहीं खोलते। ये हमारे मुल्क में बगाड़ पैदा हुआ है कि आपको बता दें कि जी लग रहा है, ये बंदा लग रहा है, और वो बाद में लोग चगा चुक के हर एक के घर फिरना शुरू कर देंगे, आप मुझे लगाएं, मेरे लिए, मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये बगाड़ है, ये ना करें। होता यही है कि 3 नाम भेजें, मुतल्लका अदारा 3 नाम भेजे और प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट और वो रुफका से मशवरा करके जो बेहतरीन नाम हो, जिनकी बेहतरीन रिपोर्ट्स हो, जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी हो, उनको जो है वो सरबराह बनाए उस अदारे का। अभी भी मेरा ख्याल यही कोई चल रही है बात कि जी 4 या 5 नाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतल्लका जो फोरम है उसके ज़रिए भेजे और वज़ीर-ए-आज़म सदर ममलकत को मशवरा दें कि इनमें से ये नाम कैबिनेट अप्रूव करती है और उसको लगाया जाए। मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। देखें, कोई भी सीनियर जनरल बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हो सकता, ये तो अदारे को पता होगा, एजेंसियों को पता होगा, कैबिनेट और मुशावरत से पता चलेगा कि ये बंदा कैसा रहेगा। उसमें बहुत सारे लवाजमात चाहिए। इसी तरह जुडिशरी में लाजमी नहीं है कि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है उसमें चीफ जस्टिस बनने की भी सलाहियत हो। चीफ जस्टिस एक बहुत ही एक यूनिक पोजीशन है, उसमें इंतजामी सलाहियत का बहुत अमल दखल आ जाता है। आप अच्छे जज जूरिस्ट हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। जो बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है वो कुछ केस करके और अपनी हाई कोर्ट में मुद्दत मुलाजमत पूरी करके हाई कोर्ट की चीफ जजी करके पहुंचता है, लाजमी नहीं है कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जज भी हो।
ये जब प्यूनी जज यानी सेकंड इन कमांड बनते हैं तो उनको पता चलता है, वो पीले-शपीले सुनते हैं, डिफरेंट मामलात को देखते हैं, तो उस वक़्त चेक हो जाता है कि ये बंदे में एक सलाहियत है, नहीं है चलाने की या नहीं। वहाँ पिक होता है कि कैसे मामलात को डील करता है, उसमें डीलिंग विद अटॉर्नी जनरल होता है, डीलिंग विद जुडिशियल कमीशन में बैठते हैं ये लोग, उसमें होता है, सेस कुछ फैसले अपॉइंटमेंट्स के होते हैं, जजेस की तकर्री के होते हैं, तादीबी कार्रवाई के होते हैं, अकाउंटेबिलिटी के होते हैं। तो उससे पता चलता है, या रजिस्ट्रार के साथ लिस्टिंग का मामलात होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि जज का टेम्परामेंट कैसा है। हुकूमत को बंदा ऐसा चाहिए होता है जो अपने यूनिट को अच्छा रखे, इकट्ठा रखे, ठीक रखे, और उसमें से एक तो वहाँ बगावत ना हो, दूसरा वहाँ से ऐसे फैसले या ऐसी चीज़ें हों, जिससे उस अदारे की साख को नुकसान ना पहुँचे और उससे अच्छी एक गुड फील गुड फैक्टर आए। मेरे ख्याल में ये देना चाहिए रियासत को ये इख्तियार कि वो 3, 4, 5 जजों में से चुन सके, और चीफ जज ही होता है, उसके पास पावर होती है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लगाते वक़्त जो इख्तियार है हुकूमत का, वो बरूए कार लाना चाहिए। उसकी जो रिपोर्टिंग है या उसके काम की नवीयत है या अटॉर्नी जनरल ऑफिस की रिपोर्ट है या डीजी की, आईएसआई, आईबी की रिपोर्ट है, या उसका किरदार कैसा है। अब हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह जजों ने जो है पीसीओ पे भी हलफ लिए हैं। कई कई जजों के बारे में बाहर वाले ममालिक ने लिख के शिकायतें की हैं। ब्रीफ केसों के ब्रीफ केस मशहूर हुए हैं। तो हाँ, ये चीज़ें बनाते वक़्त देखा जाता है, और यही टाइम होता है कि आप उसको देखें। जब चीफ जज बन रहा है, आप जज, क्योंकि निकालने का इस तरह बुरा है हमारा निज़ाम कि 73 के बाद 1-2 जज निकले हैं। ज़्यादा जज तो इस्तीफ़े दे के गए हैं, शिकायत हुई, इस्तीफ़ा दिया, चले गए, पेंशन रख ली। हमने बुरे जज को तो निकाला ही नहीं है आज तक। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हुकूमत को ये इख्तियार हो कि वो ऐसा जज लगाए जिसकी शोहरत बेदाग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, वो अपने यूनिट को अच्छे तरीके से चला सके, और बेकिरदार हो, उसका किरदार और बहुत अच्छा किरदार का मालिक हो, और लोगों में, वकीलों में, सब में उसकी से हो कि यार उसकी रिस्पेक्ट है और उसकी बात मानते हैं। सही। मसला दीगर चीज़ों पे भी बात करेंगे। हुकूमत का आईएम से मुआहदा कामयाब हो गया है और 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग से मंजूरी हो जाएगी। इस रिलीफ को कैसे देखते हैं? ये कर्जा मिलने के बाद जो बाकी ममालिक इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खुलते हैं, या यही कर्जा बस उसके बाद? नहीं, ये आपका शुरुआत है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत की ये इनिशियल पार्शियल कामयाबी है कि उसके इक़दामात को आईएमएफ जाँच रही है और पज़ीराई दे रही है। ये शहबाज शरीफ हुकूमत और उनकी तमाम जो मुआशियात की टीम है, उनके वज़ीर, सागदार साहब और दूसरे सेक्रेटरीज़ और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो इकॉनमी को वहाँ ले आए हैं, जहाँ पे वो आईएमएफ के ऊपर स्टाफ लेवल के मुआहदे पे जा रहे हैं। ये मुआहदा कुछ अरब डॉलर का है, जो आपको हुँ, मिलेगा, और उसमें वो फिस्कल डिसिप्लिन, और वो चाहेंगे कि आप ये टैक्स की जो बढ़ोतरी है या इस तरह की चीज़ों लाएँगे, टैक्स नेट में लोग नए लाएँगे, फ़िज़ूल खर्ची बंद करेंगे, जो अशराफिया के ऊपर प्रोटोकॉल की मद में बहुत ज़्यादा, और आप देखें कैबिनेट भी छोटी रखी गई है तब से। तो ये वो चीज़ें हैं कि लल्ले-तलल्ले भी ख़त्म करें और ग्रोइंग कंसर्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शेल्फ़ करें, नई सरमायाकारी वहाँ करें जहाँ पे प्रॉफ़िट की एक्सपेक्टेशन हो, और टैक्स नेट में नए जो लोग साहूकार हैं, नए बिज़नेसमैन हैं, नए जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको तनख्वाह के अलावा टैक्स की जो है बढ़ावा होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है और इसमें बहुत मेहनत हुई है। आपको पता है कि पिछली हुकूमत के अदवार में आखिर में वुज़रा जो है लॉबिंग कर रहे थे कि आईएमएफ भाग जाए यहाँ से। लोगों की कॉलें पकड़ी गई हैं। फिर आपको पता है कि इन्होंने खुद वन साइडेड आईएमएफ के मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया। फिर आपको पता है कि जब इनको पता चला हमारी हुकूमत जा रही है, तो इन्होंने वो सारी तमाम छूट दे दी, और जो मराहत थी वो तबकों को दे दी, टैक्स माफ़ कर दिए, चीज़ें कर दी, जिससे जो आपका एक्सचेकर पे बोझ है वो डबल हो गया। ये सारी